हाँ भाई लोगों, राम राम सभी को। मैं भी आप लोगों में से एक हूँ जिसने बहुत मेहनत करी। ठीक है। बट फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया है। चलो अब अपन मुद्दे की बात करते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट एंड स्वीट। तो टोटल 6,000 लोगों को फाइनल फिजिकल प्रैक्टिकल के लिए बोर्ड ने सेलेक्ट किया था। 6,000 में से लगभग अगर अपन एब्सेंट की बात करें तो लगभग 20 से 22-25% एब्सेंट थे सब जगह। मतलब 20 में से 16, 15, 16, 15 एवरेज एब्सेंट थे। तो टोटल मान सकते हैं कि 1,500 लोग एब्सेंट थे उन 6,000 में से, अगर अपन परसेंटेज निकालते हैं तो। एक देखो नंबर पे बात करते हैं, तो टोटल जो कंपटीशन था ना अपन लोगों का, वो था 4500 पे। 4,500 लोगों पे अपना कंपटीशन था 10% के लिए। उन 4,500 में से 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ढंग से तैयारी नहीं करी थी, या वो अदर प्रिपरेशन कर रहे थे और वो चाहते थे कि चलो एक बार फिजिकल दे आते हैं। तो उन 500 को भी अपन इन 4500 में से हटा दें तो जो कड़ी मेहनत और संघर्ष जिन लोगों ने किया था वो थे टोटल अपन सारे मिला के 4,000। मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी बात नहीं बोलूँगा। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत करी है, उनके कहीं ना कहीं रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे, फिजिकल में उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। बहुत अच्छी बात है। देखो सही और गलत पे बात हो रही है अभी। तो टोटल 500 अपन तैयारी नहीं करने वालों को हटा देते हैं तो टोटल बचते हैं 4,000 लोग। तो उन 4,000 लोगों में हमारा टोटल कंपटीशन था उन 600 सीट्स के लिए। अब उन 4,000 में से एक्चुअल में जिनको निकाला गया है ना, तो पास किया है 4,000 में से 1,400 को। अब बचे कितने? 2,600। 2,600 आप और मैं हैं, इतने नहीं है जितने आप लोग सोच रहे हो। तो अब जो यूनिटी अपने को चाहिए ना, उन 2,600 में से कम 2,000 लोगों की यूनिटी चाहिए। अब हमारा क्या मुद्दा रहेगा? सब कुछ बढ़िया हुआ है, ठीक है। देखो मेन मुद्दे की बात यह है कि जो कमेटी बनाई थी ना, क्या उस कमेटी का हर मेंबर हर सेंटर पे अवेलेबल था? पहली बात, नहीं था। सब जगह नहीं था, जो भी कमेटी का मेंबर था वो नहीं था, ठीक है। दूसरी बात, क्या इस भर्ती में ट्रांसपेरेंसी की गई है कि पारदर्शिता सब जगह है? कहीं रिकॉर्डेड है, कहीं पे नहीं है, तो मतलब पूरी भर्ती में अपारदर्शिता रखी गई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपना रहेगा, इसमें क्या है, भाई भतीजावाद बहुत चला है, नेपोटिज्म। चलो वो मेरा जानकार है, वो मेरा ये है, वो हमारा रिलेटिव है, कहीं ना कहीं चलो ठीक है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, ठीक है। अब तीसरी बात है अपनी इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। हमारी क्या है कि टोटल जिले अपने 33, उन पे अलग अलग सेंटर्स पे अपना प्रैक्टिकल फिजिकल हुआ है। कहीं पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स दिए गए हैं, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा लो दिए गए, कहीं पे एवरेज दिए गए हैं। तो कुल मिला के इस असमानता के कारण जिनके रिटर्न में मार्क्स थोड़े कम थे ना, और जिन्होंने प्रैक्टिकल फिजिकल में अपना बेस्ट दिया है, वो बंदे रह गए। इस असमानता के कारण वो लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी को ये बोल रहे हैं अपन लोग कि हमारे रिटर्न में मार्क्स कम थे इसलिए हम आउट हो गए। नहीं 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 नहीं, असमानता के कारण अपन आउट हुए हैं। तो ये मेन मुद्दा रहेगा हमारा, ठीक है। चौथी चीज़, जो मेरी लास्ट चीज़ है, वो है पार्शियलिटी। पक्षपात किया गया है, मतलब मुंह देख के तिलक किया गया है सबको, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऑफिसर सेलेक्ट किए गए थे वो खुद इतने परफेक्ट नहीं है, इतने एक्सपर्ट नहीं है, सारी चीज़ें जो अच्छे से जानते हैं, उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो पक्षपात तो ऑब्वियसली हुआ है। हमारे सेंटर्स पे नहीं हुआ, दूसरों पे हुआ है। अगर मैं कुछ सेंटर्स का नाम लूँ, टोंक की बात करूँ या जैसलमेर की बात करूँ, इन पे फुल छूट दी गई है सबको, फुल मार्क्स ज़्यादातर। और अगर मैं बहुत ज़्यादा निचोड़ की बात करूँ कि निचोड़ के मार्क्स दिए हैं, तो आप सबको पता है कहाँ कहाँ पर कमियाँ रही हैं, ठीक है। तो वो एक अपन पूरा डेटा बनाते हैं, एक डेट डिसाइड करते हैं। डेट मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। रही बात लीडरशिप की, तो देखो एक लीडरशिप होती है हमारे अंदर। हम 10 लोग ऐसे बनेंगे जिनका पर्टिकुलर अलग से ग्रुप बनाओ। वो 10 लोग डिसाइड करेंगे। अपन सारे मिलके जितने भी ग्रुप में 500, 600, 1,000 लोग हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे। अपने को 10 लोगों को डिसीजन लेना है, करना क्या है, जब बुलाना है तब आना है। देखो इतना पैसा खर्च किया, इतना समय बर्बाद किया है, चलो ठीक है, भगवान के से 5 से 10 दिन आप और दे दो। आना पड़े आओ, जाना पड़े जाओ, थोड़ा बहुत खर्चा भी लगे तो करो। जो नहीं दे सकता उससे कोई नहीं मांगेगा, अपन सारे मिलके मैनेज करेंगे जितना हो सकता है, ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो 600 लोग हैं ना, 600 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से सच बता रहा हूँ 100 से 200 लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन है, जो वास्तव में जेन्युइन है, जो लोग अपने ग्रुप से भी हैं, अपने नॉन भी है, जिन्होंने अपने साथ में मेहनत करी है। लेकिन जो 400 लोग हैं ना, वो जेन्युइन नहीं है, वो जेन्युइन है ही नहीं। अब इसमें हमें
किसी भी डिपार्टमेंट में ये नहीं बोलना है कि धांधली हुई है, कोर्ट में स्पेशली हमें तो पता है, ठीक है। ना ही हमें ये बोलना है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, ठीक है। हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। प्रूफ क्या है आपके पास? आरटीआई कितनी लगा लोगे? आरटीआई में क्या प्रूफ दे देंगे वो आपको? कितना वीडियोस बना मंगा लोगे? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कोर्ट में जो मुद्दे हमारे रखने हैं, इस का मुद्दा, मेन मुद्दा हमारा रहेगा कि ये जो फिजिकल प्रैक्टिकल हुआ है ये एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हुआ है, और जितने भी विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी बताए मैंने, 4000 है ना, इनके साथ न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है, ठीक है। 600 लोग तो सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब जो 600 लोग बचे हैं वो भी बंदे आउट तो होंगे, कंफर्म आउट होंगे, डोंट वरी कि आप लोगों का हो जाएगा, ये वेटिंग लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इतनी बेरोजगारी है, कोई नहीं छोड़ना चाहता नौकरी। जिनको नहीं करना था ना, वो प्रैक्टिकल फिजिकल देने ही नहीं आए। ऐसा नहीं है फाइनल सिलेक्शन के बाद में छोड़ देंगे, हमारा नंबर आ जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि मिल के रहो, यूनिटी से रहो। और ये मेरा कोई चैनल है, कोई सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है। मैंने जस्ट मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक कन्वे करने के लिए ये वीडियो बनाया है। आने वाले कुछ टाइम में, जैसे कुछ स्टूडेंट्स अपने लोगों में से ऐसे भी हैं जिनका हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम है, या फिर कुछ अदर काम में बिजी हैं, तो 12 तारीख, 13 या 14 या 15, जो भी एक डिसाइड कर लो, जयपुर में पहले एक 10 लोगों की कमेटी बनाओ अपने ग्रुप में से। वो 10 लोग जयपुर में आके, जहाँ मिलना है, सेक्रेटरीट में, सचिवालय में मिलना है, या फिर डीएलबी डिपार्टमेंट में मिलना है, या फिर आरएमएसएसबी डिपार्टमेंट में मिलना है, या फिर सीएम हाउस में मिलना है, जहाँ पर भी मिलना है, हम अपन चल के एक बार मिल के मुलाकात करके आएंगे। उसके बाद में करना क्या है, कहीं पे धरना देना है, बैठना है, या फिर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए किसी नेता प्रतिपक्ष को साथ में रखना है, या नेता को साथ में रखना है, जो भी हो वो बात की बातें हैं। तो ये डेलीगेशन ज़रूरी है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ सभी एक्टिव रहें। 5-7 दिन की बात है, यूनिटी बना के रखें। कोई भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, निराश नहीं होगा। कहते हैं कि जो भी कुछ होता है ना, अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और 99.99% नहीं, 100% हम यही कोशिश करेंगे कि दोबारा से दोबारा एक पार्शलिटी के साथ में, इक्वलिटी के साथ में, और एक यूनिटी के साथ में दोबारा से प्रैक्टिकल फिजिकल हो, और एक ही सेंटर पे हो, और एक ही कमेटी के द्वारा हो, जिससे एटलीस्ट जिसने मेहनत किया है उसकी रियलिटी तो पता चले भाई। कहीं पे दानी बन रहे हैं, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, बर्बाद करके रख दिया सभी लोगों को। मैं समझ सकता हूँ, जो मुझे फील हो रहा है वो मुझे पता है, और आप लोगों को जो हो रहा है जो आपको पता है। तो मेहनत करना है, ठीक है। और ऐसे बैठे मत रहो, इसके ऊपर कुछ ना कुछ करते रहो अपनी ज़िंदगी में। सो आने वाले टाइम में डेट आपको बता दी जाएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर। उस डेट पे 10 लोगों को आप और मैं मिलकर सेलेक्ट करेंगे, वो अपना डेलीगेशन करेंगे, तो ओके, एज ए प्रतिनिधि मंडल समझते हैं आप, उस टाइप से। वो हम वहाँ जाके जयपुर में हम बात करते हैं, जहाँ जहाँ जाना होगा। फाइनल जो भी डिसीजन होता है मिलने का, केस का, वो सारा। तो केस 4 मुद्दों पे लगाना है, मैंने फिर बता दिया है कि ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जो बिल्कुल नहीं थी। नेपोटिज्म, जो कि भाई भतीजावाद चला है। इनइक्वलिटी, जो कि असमानता रही है। और पार्शियलिटी की पक्षपात किया गया है। लड़कियों में तो बहुत किया गया है। लड़कियों को देख के चलो, आ जाओ भाई, तुम तो बढ़िया हो, आ जाओ, सेलेक्टेड हो, ठीक है। मेहनत वाली लड़कियों का नहीं हुआ है। अरे बहुत सारी रिलेटिव है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। और रही बात, सुनो, साक्ष्य की, एविडेंस की, वो मैं अकेला इकट्ठा नहीं कर सकता, आप लोगों को भी करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, मैं मेरे बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा, मैं भी आप लोगों की तरह हूँ। गवर्नमेंट जॉब का सपना है, छोटी हो या बड़ी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मिलनी चाहिए, ठीक है भाई लोगों। राम राम, हैप्पी होली। और कुछ अच्छा ही करेंगे मिलके, यूनिटी बनाए रखना बस।